द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल इस वक्त देश में धर्म को लेकर ज्यादा चर्चा चल रही है और उसी धर्म के अनुसार जो कार्य हो रहे हैं वो कई सवाल खड़े करते हैं। आखिरकार किस वजह से लगातार जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो या ईसाई हो या अन्य धर्मों के लोग हो, उनको टारगेट किया जाता है। आप जानते हैं कि जब ईसाइयों का त्यौहार आता है तो ईसाई धर्म को टारगेट किया जाता है, जब मुसलमानों का कोई त्यौहार आता है तो उनको टारगेट किया जाता है। कुछ चंद ये अपने आप को हिंदुवादी नेता कहने वाले लोग जिस तरीके का षड्यंत्र रचते हैं, ये अपने आप में समझ में आता है। सादाब अफरीन ने एक तस्वीर साझा की है कि छत्तीसगढ़ रायपुर हजारों की तादाद में ईसाई लोग भीड़ द्वारा ईसाइयों पर हमले और राज्य में चर्चा में तोड़फोड़ के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। ये जो तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, दरअसल ये हिंदू विंग के खिलाफ एक रोष है लोगों का, जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार भीड़ द्वारा ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं, राज्य में चर्चों को लेकर वहां तोड़फोड़ हो रही है, ये लोग उसका विरोध करने के लिए यहां एकत्रित हुए। और यह घटना है छत्तीसगढ़ रायपुर। अभी तक छत्तीसगढ़ से ऐसी तस्वीर निकलकर सामने नहीं आ रही थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के शासनकाल में ऐसी तस्वीरें कम निकल कर आती हैं कि धर्म के नाम पर विवाद उत्पन्न हो। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो जाती है, वहां इस तरीके की चीजें होना आम बात है। तो आप समझ सकते हैं, ये जिस तरीके से ईसाइयों का ये सम्मेलन हुआ है, ये इस बात की तस्दीक करता है कि आने वाले समय में किस तरीके से अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं वो भी इसी तरह सड़कों पर उतरते हुए दिखाई देंगे। और अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए जो हो रही हैं, क्योंकि जो बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं वो इस तरह की चीजें देखें। अब एक नया जो है मुद्दा उठाने की कोशिश हो रही है। आप देखिए, ये आप स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स की खबर देख सकते हैं कि गांव से लेकर शहर तक छत्तीसगढ़ की नई सरकार में भी धर्मांतरण की धुंध, यानी छत्तीसगढ़ की जो नई सरकार आई है उसमें धर्मांतरण का जो है कि बड़ी धुंध दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद भी धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। कई जगहों पर सामूहिक रूप से घर वापसी कराई जा रही है। इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पिछले दिनों बागेश्वर सरकार के कार्यक्रम में 1000 से अधिक लोगों की घर वापसी का दावा किया गया। आप समझिए कि बागेश्वर धाम का कार्यक्रम हुआ, उसमें कहा गया कि 1000 लोगों की घर वापसी करानी है। तो ये आखिरकार क्या है? ईसाइयों पर हमले किए जा रहे हैं, उनके चर्चों पर हमले किए जा रहे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये सीधे तौर पर इशारा है कि उनको मतलब परेशान करने के लिए सब चीजें हो रही हैं। करीब 1.5 महीने पहले की बात है, छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में धर्मांतरण एक अहम मुद्दा बना हुआ था। सरगुजा से लेकर बस्तर और मैदानी इलाकों में भी धर्मांतरण को मुद्दा बनाकर बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से लेकर स्थानीय नेता भी तत्कालीन कांग्रेस की सरकार को लगातार घेर रहे थे कि धर्मांतरण हो रहा है, ईसाई धर्म में परिवर्तन हो रहा है, मुस्लिम धर्म में परिवर्तन हो रहा है, बड़ा इसका वर्चस्व फैला चला जा रहा है, हिंदू खतरे में है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का यह स्लोगन है कि हिंदू खतरे में है, और जब हिंदुत्व खतरे में आता है तो फिर इसके लिए ये अपना पैतरा आजमाना शुरू कर देते हैं कि हिंदुत्व को खतरे से बचाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और आप हमारी सरकार बनाइए तो हम आपके हिंदुत्व को बचाएंगे, क्योंकि हिंदुत्व खतरे में है। तो यही राग अलाप कर भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदुत्व खतरे में डालकर इस तरीके का षड्यंत्र रचती रही है। और यही हाल छत्तीसगढ़ में भी हुआ कि एक कांग्रेस के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया गया कि देखो कांग्रेस ऐसा करती है, कांग्रेस वैसा करती है, कांग्रेस धर्मांतरण करवाती है, धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम करती है, हिंदू धर्म को खराब कर रही है, हिंदू धर्म खतरे में है क्योंकि कांग्रेस की सरकार है यहाँ। ये हमेशा मुसलमानों की बात करती है, ईसाइयों की बात करती है, अल्पसंख्यकों की बात करती, कभी बहुसंख्यक समाज के बारे में कुछ नहीं सोचा। इस तरीके की जो कहानी फैलाई जा रही थी। चुनाव आया, चुनाव हुआ, सरकार बदल गई, लोगों ने भरोसा दिया कि हो सकता है भाई ये आएंगे तो होगा। अब सत्ता में भाजपा और मुख्यमंत्री भी आदिवासी चेहरे के रूप में विष्णुदेव आए, लेकिन धर्मांतरण की आग अब इन इलाकों में धधक रही है, सुलग रही है। इसकी धुंध छटी नहीं है साहब। मतलब ये अलग तरीके से अब एक नया नैरेटिव सेट किया जा रहा है। हालांकि यह भी सच है कि हर जगह धर्मांतरण और घर वापसी के पीछे कहीं ना कहीं सियासी फायदा और नुकसान का भी समीकरण देखा जाता है। अयोध्या में निर्मित भव्य मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जब पूरा देश धार्मिक रंग में रंगा, छत्तीसगढ़ फिर धर्मांतरण को लेकर खबरें आने लगी। यानी उधर धर्म के नाम पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बीजेपी द्वारा आयोजित किया गया
ये बीजेपी का कार्यक्रम था। लोग कह रहे थे, राजनीतिक पंडित कह रहे थे इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कैप्चर कर लिया था, उनके ही लोग वहां पर दिखाई दे रहे थे। तो उसके बाद ये चीजें होने लगी। फिर कई सवाल खड़े होने लगे, धर्मांतरण को लेकर खबरें आने लगी। बिलासपुर के बिल्हा इलाके में से खबर सामने आई कि यहाँ सरकारी स्कूल में हेडमास्टर ने छोटे छोटे बच्चों को धर्म परिवर्तन को लेकर सीधे शपथ ही दिला डाली। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो सरकार और प्रशासन हरकत में आ गई, जिसके बाद हेडमास्टर को सस्पेंड कर पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दिलचस्प घटना यह है कि यह घटना सरगुजा और बस्तर के किसी गांव में नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के दूसरे बड़े शहर बिलासपुर के उस इलाके में हुई जहां पर हाई कोर्ट है। तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कुछ इसी तरह घटना बलरामपुर जिले में भी हुई, जहां स्वामी आत्मानंद स्कूल में हायर सेकेंडरी की क्लास में ले रहे टीचर पर आरोप लगा कि उन्होंने हिंदू धर्म पर टिप्पणी की। रायगढ़ के सावित्री नगर में सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। ये अफवाह फैलाई गई कि वहां पर इस तरीके काम किया जा रहा है, धर्मांतरण कराया जा रहा है, धर्म के खिलाफ बोला जा रहा है, वहां लोगों को हिंदू धर्म से अलग कर किया जा रहा है। इसका विरोध करने गए भाजपा पार्षदों के साथ मारपीट भी की गई। तो भारतीय जनता पार्टी इसको खूब भुनाने की कोशिश कर रही थी, मतलब पूरा महिमामंडन किया जा रहा था। पुलिस ने 12 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी कर लिया। इसी हफ्ते की बात है कि बागेश्वर धाम सरकार के पंडाल में कुछ लोगों की हिंदू धर्म में वापसी कराई गई। तो यह भी तो धर्मांतरण हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि वे पहले से ही हिंदू हैं। अब आप समझिए जरा किस तरीके की कहानी रची जा रही है कि कांग्रेस सरकार थी तब ये हिंदू किसी और धर्म में परिवर्तित हो गए थे, बाद में बागेश्वर बाबा आए, जब बीजेपी की सरकार आई तो इन सबको हिंदू बनाया गया, इनकी घर वापसी कराई गई। लेकिन बाद में खबर आती कि भैया ये तो सब पहले से ही हिंदू थे, जिन लोगों को हिंदू में शामिल कराया गया। तो इस तरीके की स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, सिर्फ कार्यक्रम के लिए उनके पैर धोकर इसे घर वापसी का नाम दिया गया। धर्मांतरण का सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो आदिवासी इलाकों में देखा जा रहा है, लेकिन अब यह राजधानी रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जैसे शहरी और मैदानी इलाकों में भी फैलता जा रहा है। एक निजी कॉलेज के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धर्मांतरण को लेकर कहा कि प्रदेश में मिशनरियों का बोलबाला है, शिक्षा और स्वास्थ्य में भी लोग हावी हैं। इसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि इसकी आड़ में धर्मांतरण ज्यादा कर रहे हैं। यह रुकेगा तभी हिंदुत्व को ताकत मिलेगी। आ गया ना यह बात, हिंदुत्व को ताकत मिलेगी। यह बात किसी और ने नहीं, मुख्यमंत्री ने कही है। भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता कहते हैं कि धर्मांतरण संवेदनशील मुद्दा है, भाजपा इस मुद्दे पर सख्ती से निपटने के लिए तैयार है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद कहते हैं कि भाजपा को हिंदुत्व सनातन से कोई मतलब नहीं, धर्मांतरण के पीछे भाजपा है, यानी भाजपा को इसका राजनीतिक मतलब और राजनीतिक कारण निकालना है, इसलिए भाजपा यह कर रही है। धर्मांतरण की वजह से छत्तीसगढ़ के गांवों में अक्सर ऐसी खबर आती है जिसमें शव अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा करते हुए सड़ जाते हैं, या फिर कई जगहों पर ईसाई धर्म अपना चुके लोगों के दफना दिए गए शव को भी खोदकर बाहर निकाल दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा भी चुनाव अभी छत्तीसगढ़ में भी है। ऐसे में धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया जा रहा है, एक बार फिर से हवा दी जा रही है। तो इसीलिए ये जो लोग इकट्ठा हुए इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये सब चीजें बहुत हो रही हैं, अब इसके विरोध में हम लोग को उतरना है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।